नमस्कार, ज्ञानदूत ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं जी कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में वाक्य के प्रकार, रचना के आधार पर जो वाक्य के प्रकार हैं उस पर बात करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं वो 3 भेद होते हैं। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ये जो हैं ये रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। इसी पर आज हम लोग बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि सरल वाक्य क्या है। देखिए, कोई भी जो वाक्य सरल वाक्य होगा जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होगा। एक उद्देश्य का मतलब होता है एक कर्ता और विधेय का मतलब होता है क्रिया। देखिए, यहाँ पर जो है आपको यहाँ उद्देश्य दिख रहा होगा और यहाँ विधेय दिख रहा होगा। देखिए, विधेय का मतलब क्या हो गया? क्रिया, और उद्देश्य का मतलब क्या? कर्ता। जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सरल वाक्य। कभी कभी हो सकता है कि अनेक उद्देश्य हो, एक से अधिक उद्देश्य हो और विधेय आपका एक हो। देखिए, ये भी संभव हो सकता है, अनेक उद्देश्य और एक विधेय। अब उदाहरण के माध्यम से फिर समझेंगे। फिर नेक्स्ट देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि आपको अनेक उद्देश्य मिले और विधेय भी अनेक मिले, लेकिन सबका जो संबंध होगा वो बराबर होगा। चलिए देखिए, एक चीज़ समझ गए होंगे सरल वाक्य क्या है। जैसे मोहन किताब पढ़ता है, ये एक सरल वाक्य है। मोहन क्या हो गया? कर्ता हो गया और पढ़ता है क्रिया हो गया। चलिए, अगर हम ऐसा लिखते हैं कि मोहन और सोहन किताब पढ़ता है, ये भी सरल वाक्य होगा। चलिए, संयुक्त वाक्य की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए, संयुक्त वाक्य में क्या है, इसको आप समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। देखिए, इसमें ध्यान से देखिए, इसमें बॉक्स में जो है, जब दो या दो से अधिक सरल वाक्य, जब दो सरल वाक्य आपस में और, एवं, तथा, या, अथवा, इसीलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु आदि से जुड़ा होता है तो वह वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाता है। यहाँ मिस्टेक है थोड़ा सा, यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ जो है सरल वाक्य लिखा गया है, यहाँ सरल वाक्य नहीं होगा, यहाँ संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, क्या होगा? संयुक्त वाक्य होगा। चलिए, इसमें आप थोड़ा सा समझ सकते हैं। देखिए, इसमें दिखाने का हम प्रयास किए शॉर्ट में हम ये बताए हैं कि जब दो सरल वाक्य योजक के द्वारा जुड़ा हो तो उसको हम लोग संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य क्या होगा, इसको ध्यान से हम लोग देखेंगे अभी। मिश्र वाक्य में देखिए, मिश्र वाक्य क्या है? जब दो वाक्य, मतलब जब एक सरल वाक्य और एक उपवाक्य जुड़ा हो। ध्यान में रखिएगा, जब एक सरल वाक्य और एक उपवाक्य हो किसी वाक्य में, मतलब दो वाक्यों में एक वाक्य प्रधान हो और दूसरा आश्रित या गौण हो, तो आपस में जुड़ा किससे होगा? कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर। तो आप इसको समझेंगे, ये मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य को आप ऐसे भी पहचान सकते हैं कि अगर एक सरल वाक्य हो और एक उपवाक्य हो। दूसरा आप समझ सकते हैं, अगर दो उपवाक्य हो तो भी आप समझ सकते हैं क्या है, ये मिश्र वाक्य है। तो चलिए, हम लोग तीनों उदाहरण देख चुके हैं, मतलब तीनों प्रकार जो रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य देख चुके हैं। अब हम तीनों का उदाहरण देखेंगे, उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, उदाहरण देखते हैं। राम पढ़ता है। देखिए, यहाँ जो राम पढ़ता है इसमें एक उद्देश्य है और एक विधेय है। राम पढ़ता है, इसमें आप ध्यान दीजिएगा, राम क्या है? कर्ता है। और क्या है? ये जो यहाँ राम है वो कर्ता है और पढ़ता है क्रिया, मतलब एक उद्देश्य और एक विधेय है। इसका मतलब हो गया, इसमें कौन सा आंसर करेक्ट होगा? इसमें जो आंसर है ए, सरल वाक्य करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उसने परिश्रम तो बहुत किया परंतु सफलता नहीं मिली। उसने परिश्रम तो बहुत किया, लेकिन उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु, देखिए हम बताए थे जब दो सरल वाक्य किंतु, परंतु, अथवा इससे जुड़ा हो तो उसको हम लोग कौन सा वाक्य बोलते हैं? संयुक्त वाक्य बोलते हैं। देखिए, तो इस क्वेश्चन को आप एक बार देख लिए होंगे।
उसने परिश्रम तो बहुत किया परंतु सफलता नहीं मिला। देखिए सरल नहीं हो सकता क्योंकि यह किंतु परंतु से जुड़ा हुआ, तो इसीलिए इसको हम कौन सा वाक्य में इसको कहेंगे, ये जो हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य। चलिए नेक्स्ट की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। इसमें देखिए ये तो सरल वाक्य हो नहीं सकता है। दूसरा है कि इसमें तो लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा दोनों को जोड़ रहा है, यदि लगा हुआ एक, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो क्या होगा, तो अवश्य सफल हो जाओगे। तो एक यहाँ उपवाक्य है और एक आपका सरल वाक्य है, तो इसमें आप समझेंगे ये हो जाएगा आपका जा करके मिश्र वाक्य हो जाएगा। ये कौन सा वाक्य होगा, मिश्र वाक्य होगा। अभी हम आपको बताए भी थे ऊपर में, आप ध्यान से अगर देखे होंगे तो आइडिया लगेगा। ये कौन सा हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। मजदूर मेहनत करता है मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। देखिए मेहनत करता है किंतु परंतु अथवा इस सब से अगर जुड़ा रहता है दो सरल वाक्य, तो हम उसको कौन सा कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो यहाँ आप ध्यान से देखे होंगे, देखिए मजदूर मेहनत करता है एक हो गया, दूसरा हो गया उसके लाभ से वंचित है, लेकिन जुड़ा किस कौन है, किंतु। तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा आपका, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। किंतु परंतु से जुड़ा रहता है और अथवा तो संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट देखते हैं, राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बल पर चलती है। ठीक है, अब इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि देखिए यहाँ जो इन जो से जुड़ा हुआ है और एक वाक्य है और एक उपवाक्य है। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा मिश्र वाक्य। क्योंकि देखिए जल्दी चल रहे हैं, क्योंकि वीडियो अगर ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर ज़्यादा समस्या होगा, इसीलिए ज़्यादा समस्या ना हो इसीलिए हम लोग इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, मिश्र वाक्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, मिश्र वाक्य हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर। आज बहुत पानी गिरा। ठीक है, आज बहुत पानी गिरा, तो देखने से भी आपको समझ में आ रहा होगा ये सरल वाक्य, एक उद्देश्य और एक विधेय है। ये कौन सा वाक्य हो गया, 1 नंबर। चलिए थोड़ा सा चलते हैं, हम लोगों का थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था। चलिए अब आ गया, ये जो क्वेश्चन है आपको दिख रहा होगा, आज बहुत पानी गिरा। ठीक है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा ये कौन सा वाक्य हो जाएगा, ये साधारण वाक्य या सरल वाक्य हम कहेंगे। ए नंबर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर। तुलसीदास ने कहा कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। देखिए इसमें तुलसीदास ने कहा, क्या कहा, आगे भी तो कुछ जानना है। तो ये तुलसीदास ने कहा उपवाक्य है, उसकी से जुड़ा हुआ है, तो आप क्या समझ जाएंगे, ये मिश्र वाक्य। आप समझ जाएंगे ये कौन सा वाक्य है, ये मिश्र वाक्य है, ये मिश्र वाक्य है। चलिए नेक्स्ट 9 नंबर आप देखिए। 9 नंबर है जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे, मतलब कहीं जा चुके थे। तो इसमें कौन सा वाक्य हो गया, तब तक जब तक ये सब अगर रहे, तब तक जब तक, तो आप समझ जाएंगे ये कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य है। ये कौन सा वाक्य हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए दीपक जला और अंधेरा नष्ट हुआ। देखिए दीपक जला और अंधेरा नष्ट हुआ, तो और से जुड़ रहा, ये दोनों सरल है, तो आप ध्यान दीजिएगा ये क्या हो जाएगा आपका, संयुक्त वाक्य। ये कौन सा वाक्य हो जाएगा आपका, संयुक्त वाक्य। चलते हैं, तो ये कौन सा वाक्य हो गया, चलिए संयुक्त वाक्य। 10 नंबर। नेक्स्ट 11th, मुसीबत आ जाए तो भागना उचित नहीं। ठीक है, तो जब मुसीबत आ जाए, जाए तो लगा हुआ, मुसीबत आ जाए तो क्या, एक उपवाक्य है और इधर वाक्य है, तो से जुड़ा हुआ, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, ये आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा, ये मिश्र वाक्य हो गया। चलिए नेक्स्ट, जब तक जाओगे नहीं तब तक वह नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तब तक जब तक हम बताए थे क्या होगा, मिश्र वाक्य होगा। तो आपका इसमें कौन सा हो जाएगा, देखिए ऑप्शन खोजिए, ये मिश्रित वाक्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, सी नंबर करेक्ट है। 13 का देखिए, 13 का है यदि कागज होता तो राधा अवश्य पढ़ती। यदि कागज होता तो राधा अवश्य पढ़ती। देखिए इसमें आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए, यदि कागज होता तो राधा अवश्य पढ़ती, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ये भी आपका मिश्र वाक्य होगा। 13 में क्या होगा, ये
मिश्र वाक्य होगा। चलो नेक्स्ट 14, विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में हो। विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में हो। इसमें कौन सा वाक्य होगा? जो अनुशासन में हो, तो जो तो लगा रहे तो आप क्या समझेंगे? मिश्र वाक्य है। ठीक है, मतलब एक उपवाक्य है और एक सरल वाक्य है। चलिए नेक्स्ट 15 नंबर देखिए, मैंने उसे उठाया और खाना खिलाया। मैंने उसे उठाया और खाना खिलाया। तो आप इसको समझने का प्रयास, मैंने उसे उठाया कंप्लीट, खाना खिलाया कंप्लीट, और से जुड़ा हुआ है, तो आप इसको समझ जाएंगे ये कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। चलिए, तो इस तरह करते हुए हम लोग 15 क्वेश्चन देखे और बहुत सारा जो है एग्जाम्पल भी हम लोग देखे और टॉपिक को भी क्लियर किए। तो इसी के साथ आज का यहीं तक। नेक्स्ट हम लोग वीडियो लेके आएंगे कुछ ग्रामर में अलग अलग पार्ट्स। अगर कुछ डाउट हो तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें या हमें मैसेज करें। थैंक यू।